हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट टॉपिक स्टार्ट लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट गारंटीज द बायर्स पेमेंट टू द सेलर। ये एक तरह का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक एटलीस्ट गारंटी दिलवा रहा है कि बायर की पेमेंट जो है वो सेलर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये जो है वो बैंक द्वारा इशू किया जाता है और बैंक जो है वो गारंटी लेता है कि हाँ, टाइमली पेमेंट जो है सेलर को हो जाएगी। ये है क्या? देखिए, अगर आप जो बायर और सेलर हैं वो 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, दोनों को एक दूसरे पर एक डाउट होगा कि क्या बायर जो है वो पेमेंट कर देगा, और सेलर को बायर को ये डाउट होगा कि क्या सेलर मुझे टाइमली प्रोडक्ट जो है वो शिप के थ्रू जो है सेंड कर देगा। ठीक है, इन दोनों में मतलब एक विश्वास बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, कि भाई एक्चुअली जो हम दोनों के बीच में एक ट्रेडिंग हो रही है, क्या वो पेमेंट जो है टाइमली आ जाएगी या नहीं आएगी, या जो भी प्रोडक्ट मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो टाइमली मुझे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहीं वो पैसे लेकर फ़रार तो नहीं हो जाएगा, या इधर से कि मैं ऑर्डर पे सामान भेज दूँ बट क्या पता वो पैसे भेजेगा या नहीं भेजेगा। ये थोड़ा सा डाउट रहता है जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप बैंक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और विद द लेटर ऑफ क्रेडिट अपनी ट्रेडिंग फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ आपको। देखिए, इधर से एक एक्सपोर्टर है और इधर से एक इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर ने सामान जो एक्सपोर्टर से शिप करवाना है, मतलब मंगवाना है, ऑर्डर करना है, और अब सेलर को क्या डाउट रहेगा, मतलब एक्सपोर्टर को क्या डाउट रहेगा कि पता नहीं बायर उसे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे केस में इम्पोर्टर क्या करेगा, अपने एक इशूइंग बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, इसका जो बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को अपनी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इशू करेगा। ठीक है, कि भी मेरा जो मेंबर है वो आपके सेलर से, मतलब मेरा जो बायर है वो आपके सेलर से प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है और विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आपको जो है अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और लेटर ऑफ क्रेडिट में मैं गारंटी लेता हूँ कि वो पेमेंट जो है टाइमली करेगा। ठीक है, मतलब बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बैंक गारंटी लेते हैं। देन बैंक क्या करेगा, वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो एडवाइजिंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक होता है एक्सपोर्टर का बैंक, वो एक्सपोर्टर को सेंड कर देगा। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, और जो एक्सपोर्टर है फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उस डील से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक में प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, फिर वो एडवाइजिंग बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को जो है वो सेंड कर देगा। ठीक है, देन ये इशूइंग बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर देगा इम्पोर्टर के पास। अब इम्पोर्टर से क्या करेगा, ये पेमेंट ले लेगा। इम्पोर्टर से इशूइंग बैंक जो है क्या करेंगे, पेमेंट ले लेंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, एक्सपोर्टर ने ऑर्डर जो एक्सेप्ट कर लिया है और वो डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने सेंड कर दी है। ठीक है, और अब वो रेडी है शिप पर सामान जो है लोड करने के लिए, बस वो पेमेंट का वेट करेगा। ठीक है, अब ये पेमेंट जो है बैंक के थ्रू होगी, मतलब इंपोर्टर वो पेमेंट जो है बैंक के हाथ में देगा, बिकॉज गारंटी जो है बीच में बैंक ले रहे हैं कि हाँ, प्रोडक्ट जो है वो जो भी ऑर्डर आपने किया है वो आप तक पहुंच जाएगा, और एक्सपोर्टर के लिए गारंटी ये है कि उनको पेमेंट टाइम पे हो जाएगी। तो ये बैंक्स के थ्रू पेमेंट होगी, ना कि डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इशूइंग बैंक को जो है पेमेंट दे देगा, इशूइंग बैंक जो है एडवाइजिंग बैंक को देगा। अब एडवाइजिंग बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को देगा, बट कब देगा, जब वो शिप जो है वो इम्पोर्टर तक जो है पहुंच जाएगी, तब वो पेमेंट एक्सपोर्टर को रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कर रहा है, एक श्योरिटी दिलवा रहा है कि आपकी पेमेंट जो है टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू किया जाता है, बट उसके अगेंस्ट जो है सिक्योरिटी जो है रखी जाती है। ठीक है, या बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, या एफडी या कैश, मतलब इन सब की फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, मतलब एक तरह से
प्लेज मतलब एक तरह से मोर्टगेज, ठीक है, कि कुछ गिरवी रखा जाता है, चाहे वो सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक का डिपॉजिट है, एफडी ले लो, कैश ले लो, कुछ भी एज अ मोर्टगेज जो है रखा जाएगा, ठीक है। बैंक्स टिपिकली कलेक्ट अ फीस, बैंक जो है टिपिकली कलेक्ट करते हैं फीस, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले में मतलब वो ये सारी जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं इनके बदले में वो एक फ़ीस जो है चार्ज करते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो जो आपका ऑर्डर हुआ है उसके टोटल अमाउंट का कुछ परसेंटेज हो सकती है या पहले से डिसाइडेड, ठीक है। मतलब बैंक इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने में कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स है लेटर ऑफ क्रेडिट के? एक एप्लीकेंट होगा, मतलब इम्पोर्टर, ठीक है। बेनिफिशियरी होगा, द सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड अल्टीमेट रिसिपिएंट ऑफ द पेमेंट इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेनिफिशियरी किसको बोलेंगे? एक्सपोर्टर को, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंट करेगा। इशूइंग बैंक होगा, जो कि किसका बैंक है? अभी हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा, ये बैंक होगा इम्पोर्टर की तरफ से, ठीक है, जो एक एश्योरेंस दिलवा रहा है बेनिफिशियरी को कि वो पेमेंट जो है उसे दिलवाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है चेक करके वो उसको पेमेंट दिलवाएंगे, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक कौन सा है? जो कि किसका बैंक है? एक्सपोर्टर का, है ना। एडवाइजिंग बैंक एडवाइस कर रहा है बेनिफिशियरी को कि वो उसे हेल्प करेगा, डोंट वरी, आप आज जो है अपना ऑर्डर जो एक्सेप्ट करो और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर उठाते हैं, ठीक है। इनको अगर जब कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती तब ये आगे डॉक्यूमेंट रिलीज़ करते हैं और बेनिफिशियरी की हेल्प करते हैं। कंफर्मिंग बैंक एक इंक्लूड हो सकता है जब एक इंपोर्टर का बैंक अगर शॉर्ट लेवल पे हो, ठीक है, और एडवाइजिंग बैंक को मतलब एक डाउट हो कि ये बैंक तो बहुत छोटे लेवल का, पता नहीं पेमेंट दिलवा पाएगा या नहीं, तो वो एक मतलब डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, आप एक कंफर्मिंग बैंक के थ्रू जो है कंफर्मेशन दिलवाइए, ठीक है। तो हो सकता है उस केस में जो है कंफर्मिंग बैंक को भी इंक्लूड करना पड़े, किसी बड़ी ब्रांच मतलब को इन्वॉल्व करके चलना पड़े, ठीक है। कंफर्मिंग बैंक वो होगा जो कंफर्म करेगा कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्कुल सही है, ठीक है, आप जो है पेमेंट रिलीज़ करें, मतलब पूरी इवैल्यूएशन करेगा दोनों कंट्रीज़ की बिफोर मतलब बिफोर सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स, नहीं सॉरी, बिफोर सेंडिंग द पेमेंट, ठीक है। जो भी पेमेंट रिलीज़ करने से पहले सारी कंफर्मेशन देगा। क्लियर? सो कंफर्मिंग बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो इंक्लूड करें, चाहे तो एडवाइजिंग और इशूइंग बैंक से भी काम चल जाता है, इनमें से ही कोई एक कंफर्मिंग बैंक बन जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। क्या फ़ायदे क्या हैं? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ नॉन पेइंग बायर, है ना, रिस्क कम कर देता है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक गारंटी बैंक ले लेगा और सेलर जो है टाइमली पेमेंट जो है उसे कंडीशंस को फुलफ़िल करते ही पेमेंट मिल जाएगी। सेफली एक्सपैंड बिजनेस इंटरनेशनली, आप बहुत सेफ्टी से अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपैंड कर सकते हैं बिना टेंशन के। हाईली कस्टमाइजेबल, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो हाईली कस्टमाइजेबल है, ठीक है, पूरा ट्रस्टवर्दी है। बोथ द ट्रेडिंग पार्टनर कैन पुट इन टर्म्स, दोनों पार्टनर्स को जो है कुछ टर्म्स कंडीशंस के अंडर रखा जा रहा है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन एक साइड से होगी तभी दूसरी मतलब दूसरी साइड वाले भी जो है मतलब दोनों साइड से जब ट्रांजैक्शन हो जाती है तो ये एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, ट्रस्ट बिल्ड करता है। नेक्स्ट है वर्क एज ए क्रेडिट सर्टिफिकेट फॉर द बायर, बायर के लिए एक तरह से क्रेडिट सर्टिफिकेट का काम कर रहा है ना, क्रेडिट वर्दीनेस, कि हाँ बायर जो है पेमेंट रिलीज़ कर रहा है तो उसे ये डर नहीं है कि मेरी पेमेंट जो है वो वेस्ट जाएगी या मेरे तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो इंपोर्टर जो है कैन डू मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम बिना टेंशन के। आगे क्या है? सेलर इज़ फ्री एट द ऑफ क्रेडिट रिस्क, सेलर भी क्रेडिट रिस्क पे फ्री है, मतलब वो जो प्रोडक्ट जो है जो भी ऑर्डर उसको मिला है वो एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसे ये डर नहीं रहेगा कि मेरी पेमेंट नहीं आएगी, ठीक है। उधार पे जो भी है शिप भिजवा देता है इस भरोसे के साथ कि बैंक उसे पेमेंट दिलवाएंगे। क्विक टू एग्जीक्यूट फॉर क्रेडिट वर्दी पार्टीज़, अगेन वही बात है कि सब कुछ देखा जाए तो उधार पर चल रहा है ना, जब तक वहाँ पर शिप नहीं पहुँच जाती तब तक उसे भी रिस्क है मुझे पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे रिस्क है मतलब इंपोर्टर को रिस्क है कि उसे जो उसका ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दोनों के बीच में जो वो रिस्क है वो रिस्क को कौन उठा रहा है? डायरेक्टली बैंक उठा रहे हैं, है ना, मतलब बैंक अपने ऊपर ले रहे हैं इस बात के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है।
क्योंकि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की बात है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की बात है, उनमें कौन इन्वॉल्व हो गया? बैंक इन्वॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं टाइमली पेमेंट लीड्स टू बेटर कैश फ्लो प्लानिंग। और जब टाइमली पेमेंट हो जाती है ना किसी को भी, तो वो आगे के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों अगर बैलेंस करके चलते रहें तो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आती, और वो टाइमली जो है एडवांस में ही आगे आने वाले प्लान्स को भी मतलब प्लानिंग कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है। क्यों? बैंक भी तो फीस चार्ज करेगा, है ना, तो वो एक तरह से एडिशनल कोर्स सर्विस देने के लिए चार्ज करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ तो होंगी, विदाउट फॉर्मेलिटीज़ आपकी ये डीलिंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज़ तो इंक्लूड होंगी, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम बाउंड भी है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ एन एक्सपायरेशन डेट, उस पर एक्सपायरेशन डेट होती है, ठीक है, देयरफॉर द एक्सपोर्टर हैज़ टाइम लिमिटेशन, तो टाइम में बाउंड हो जाता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेज है कि टाइमली जो है टाइम में बाउंड हो जाएंगे और टाइमली उन्हें काम करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज़, फ्रॉड रिस्क, देखो मिसयूज़ होने का डर तो रहता ही है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ कॉम्प्लेक्स गवर्निंग रूल्स, इसके रूल्स बहुत हैं, ठीक है, और लेटर ऑफ क्रेडिट पोजेज अ मटेरियल फ्रॉड रिस्क टू द इम्पोर्टर, थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी है वो थ्रू शिपिंग आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, है ना, क्वालिटी जो है डिफरेंट ना आ जाए, तो इसलिए डिस्प्यूट्स कभी भी अराइज हो सकते हैं, सो कह सकते हैं कि मिसयूज़ हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।